हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जेके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सीटेट की जो डेट प्रस्तावित कर दी गई वो 8/2/2026 को एग्ज़ाम इसकी होने वाली है। तो एग्ज़ाम में टाइम तो है, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहना ज़रूरी है, क्योंकि एकाएक अगर आप चाहेंगे कि एक महीना समय बचा हुआ तब तैयारी कर ले तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्योंकि इसका सीटेट का जो सिलेबस है ना, वो आप सोचते हैं कि रट लिए, मुगल काल रट लिए, ये फिर ज्योग्राफी पढ़ लिए, फिजिक्स पढ़ लिए, ये सब पढ़ लिए, तो ये सबसे बिल्कुल अलग है इसका सिलेबस। क्योंकि पेडागोजी इसमें रहता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल रहता है, थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है। अभी से अगर आप देखते रहिएगा तो आगे जब एग्ज़ाम का डेट आएगा तो आप उसमें मैराथन कर लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, थोड़ा सा किताब बुक पढ़ लीजिएगा तो आप कुछ सही रहेगा। तो इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट जो है वो होना चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट क्या है, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर को पढ़ना हमारे लिए बेस्ट होता है ऐसे में। तो प्रीवियस ईयर में लेकर आया हूँ आप आज जो है आपको, ये 18 नंबर 2012 की है। ये जो बुक है किरण की है, इसमें 34 सेट है टोटल। 2011 से लेके 2024 तक जो है जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सीटेट की, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। आज सेट नंबर 3 देखेंगे, सेट नंबर 1 से लेके 2 तक। 1-2 मैं करवा दिया हूँ। अगर आपने उसको अभी तक नहीं बनाया तो पहले बना लीजिएगा, और ये भी मैं पहले टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ, तो वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका क्लास देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, भाग 1 में है। 1 से 30 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। प्रतीक्षा समय जो है डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। पिछले पाठों से प्रश्नों को उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। पाठ्यचर्या के प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। प्रश्न का कठिन स्तर। एक का जो हमारा 4 हो जाएगा, ये प्रश्न का कठिन स्तर ही होगा। मान लीजिए कि आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। क्या है? शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न जो है डैश का एक उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण है ये प्रश्न जो है, इसका हो जाएगा हमारा 4 नंबर। ये उच्च स्तरीय अपसारी है, ठीक है, उच्च स्तरीय। सीखने डैश आकलन, यानी सीखने जो है डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। यानी सीखने का ये की का या अंतर का विभिन्नता के लिए संबंधों के लिए अंतर। तो तीसरा का हमारा हो जाएगा आपको, तीसरा का 3 नंबर होगा। यानी सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी जो है का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। दूसरा, के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। 4 का जो हो जाएगा आपको 4 ही नंबर होगा कि के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन क्या था कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, इसका 4 हो जाएगा कि के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्थित किया जाता है। 5 का जो आपको आंसर हो जाएगा कि JP गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, या LL थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत। इसका D ही हो जाएगा, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। कक्षा कक्ष में जो शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं, यह सीखने के वातावरण डैश। यानी कक्षा कक्ष में जो शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं, यह सीखने के वातावरण यानी डैश। तो 6 का जो है कि यानी रूपांतरित को ध्रुव करता है, परिभाषित, इसके बाद कोमों को प्रभावी बनाता है, व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता, निर्मित पर प्रभाव डालता है। तो 6 का जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। यानी कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को निर्मित करते हैं, यह सीखने के वातावरण क्या है, तो पर प्रभाव डालता है।
4 हो जाएगा 6 का। उपलब्धि अभिप्रेरणा है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति। 7 का जो आंसर हो जाएगा आपको 7 का हो जाएगा 3 नंबर, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति हो जाएगी। विज्ञान के प्रयोग में सामान्यतः लड़के उपकरण का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियां से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि कैसी प्रवृत्ति यह दर्शाती है, तो ये जो आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िवादी भूमिका विद्यालय में होती है। लड़के उपकरण को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों करने में प्राकृतिक रूप में सक्षम हैं। लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती है जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती है। लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती है। 8 का हो जाएगा आपको 1 नंबर कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िवादी भूमिका विद्यालय में भी होती है। 8 का 1 नंबर। 9 नंबर, CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करना, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो 9 का जो हमारा हो जाएगा आंसर 9 का हो जाएगा आपको 3 नंबर, अनेकता में एकता की संकल्पना प्रचार प्रसार करने। सेवन को प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। असमूह बुद्धि लब्धांक, व्यक्तित्व, मौखिक बुद्धि लब्धांक, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। 10 का हो जाएगा आपको आंसर 10 का हो जाएगा आपको 10 का हो जाएगा 4 संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? कौन सा जो सिद्धांत है पाठ योजना में शामिल नहीं है? 11 का आपका हो जाएगा कि जैसे कि योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्य की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान, ये तीनों है, ये नहीं हो जाएगा। 1 नंबर हो जाएगा इसका। 12 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ बताइए क्या होगा? तो 12 का जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा कि बी हो जाएगा, उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी अनिवार्य। ये 2 हो जाएगा इसका। अधिगम का स्वनियमन क्या अर्थ है? अधिगमन का जो स्वनियमन का क्या अर्थ है? 13 कि विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनिमय, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। 13 का हो जाएगा आपको 4 नंबर कि अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? तो अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। मैडम चाय खाती है वाक्य जो है, मैडम चाय खाती है वाक्य अर्थ विज्ञान और वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। अर्थ विज्ञान और वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से क्या है? तो गलत है। तो मैडम चाय खाती है वाक्य जो है 14 नंबर, इसका हो जाएगा आपको 3 नंबर। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से क्या है? तो गलत है। सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। स्कैफोल्डिंग जो किसकी ओर संकेत करता है? सीखने में व्यक्ति द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारण का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण या पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो 15 का जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा कि 1 नंबर सीखने में व्यक्तियों द्वारा अस्थायी सहयोग। 16 देखते हैं। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है क्या? तो मनोसामाजिक सिद्धांत, पुनर्वर्णित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। 16 का जो हो जाएगा आंसर आपको 4 नंबर, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। 17 का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा 17 का हो जाएगा आपको 1 नंबर, घटता या घटाता। यानी बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को क्या करता है? तो घटाता है। जॉन ड्यूबी द्वारा
समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण जो है 18 का हो जाएगा आपको 4 नंबर प्रगतिशील विद्यालय। लॉरेंस कॉल्बर के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं किन चरणों का अनुसरण करते हैं? और 19 का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 नंबर बी और ए, यानी व्यक्तिगतता और विनिमय, और ए हो जाएगा आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। बी और ए हो जाएगा 19 का 1 नंबर। एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा अम्मा है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो 20 का जो है कि दादा आया है उस दादा आया है की जगह पर दादी जी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। बच्चे, आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हो। 20 का जो जाएगा आपका 3, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है, तो उसका जो अच्छा से विश्लेषण होगा, ठीक है कि उसके दादाजी आए हैं शिक्षक के अनुसार। 21 नंबर, डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता है। डैश के अलावा जो है निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की क्या है? तो विशेषता है। 21 का हो जाएगा आपको 2 नंबर कि इसके अलावा है। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसीलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं करता। इसके अलावा जो यह पर्याप्त विस्तार में पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। यह घटनाओं का सही वर्णन है। ये बच्चों के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से बाहर रखने वाले शिक्षकों के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 22 का हो जाएगा आपको कि उनके अभिभावकों का व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या विकासात्मक अवस्था। तो 22 का जो हमारा आंसर हो जाएगा 22 का वो 4 हो जाएगा कि विकासात्मक अवस्था, यानी मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से बाहर रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रतिभाशाली बच्चे जो है, प्रतिभाशाली 23 का हो जाएगा आपको 2 नंबर कि प्रतिभाशाली बच्चे जो है मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वस्थभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? 24 का जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा हमारा 24 का हो जाएगा आपको कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। विकास कैसा होता है? तो क्रमिक होता है। शिक्षा का अधिकार 2009 कि क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष जो है 25 का ये हो जाएगा आपको 3 नंबर। आयु के अनुसार अधिक समझाती है। आयु के अनुसार कितना है? तो अधिक समझाती है। 26 बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जो है निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? तो 26 का जो हमारा आंसर हो जाएगा आपको 4 नंबर हो जाएगा। जॉन ड्यूवी के द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया? तो जॉन ड्यूवी के द्वारा किया गया। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। संवर्धन का अर्थ पूछ रहा है 27 का, इसका हो जाएगा 1 नंबर कि संवर्धन का अर्थ क्या होगा? कि ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को जो है 28 का जो हो जाएगा हमारा आंसर 2 नंबर की इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। 29 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? 29 का पूछ रहा है। 29 का हो जाएगा हमारा 2 नंबर कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना जो है ये सर्वाधिक उपयुक्त होता है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए। मौलिक नाटक लिखना। शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? अंतिम अवस्था जिनमें से कौन सी हो सकती है? 30 का हो जाएगा हमारा 1 नंबर शल्य चिकित्सक। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सक। भाग 2 है
सामाजिक अध्ययन विज्ञान यानी 31 से 90 तक निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व? कर प्रथा का जो विशिष्ट महत्व है 31 का हो जाएगा आपको 1 नंबर। महाजनपद में पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 32 का ये हो जाएगा परिक्रमण कहा जाता है, 4 नंबर। निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ डैश गुरु के पास जाकर समीप बैठना है? समीप बैठना 33 का हो जाएगा आपको 3 नंबर। उपनिषद में भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र के निवास करते हैं? मुंडा जनजाति जो भारत में किस क्षेत्र में निवास करती है? इसका हो जाएगा आपको 3 नंबर छोटा नागपुर, जो कि झारखंड में है। जब किसी व्यक्ति का या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है, किसी प्रतिरूप इमेज के साथ क्या कर दिया जाता है? तो जोड़ दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? 35 का हो जाएगा हमारा 4 नंबर। रूढ़िबद्ध कहा जाता है, रूढ़िबद्ध कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का संबंध, भारतीय संविधान आर्टिकल 21 का संबंध पूछ रहा है, तो 36 का हमारा हो जाएगा आंसर, 36 का 1 नंबर। जीवन के अधिकार से संबंधित है, जीवन के अधिकार से। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? खालसा की स्थापना किसने किए थे? 37 का हो जाएगा 1 नंबर। गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? 38 का जो हमारा आंसर हो जाएगा 3 अकबर ने आगे बढ़ाया। किसने? तो अकबर ने बढ़ाया था। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कित्तूर के ब्रिटिश से विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा 1 रानी चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? 40 का हो जाएगा हमारा 1 नंबर, वो पर्यावरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो पर्यावरण कहलाते हैं, 1 नंबर। पिंड जिनमें अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं होता है लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 41 का हो जाएगा 1 नंबर, ग्रह कहा जाता है। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है। 42 का जो हो जाएगा हमारा 1 नंबर, समताप मंडल, समताप मंडल। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं, परतदार सेल में बदल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? 43 का हो जाएगा हमारा 1 नंबर, अवसादी सेल, अवसादी सेल कहते हैं। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती है और अपनी नज़दीकी का लाभ भी उठाती है तो क्या होता है? जब क्या कह रहा है कि बहुत ऐसे औद्योगिक इकाइयाँ हैं जो एक दूसरे के नज़दीक में होते हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ भी उठाती है, तो यह प्रोसेस जो है क्या कहलाता है? 44 हो जाएगा हमारा 4 नंबर, औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है, औद्योगिक क्षेत्र। निम्न से कौन सी वनों की पत्तियां के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसीलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते, वे कभी जो है अनावृत नहीं दिखते हैं। 45 का हो जाएगा आपको 4 नंबर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था जो है 46 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, संसद। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब राज्य धार्मिक क्रियाओं के किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, सॉरी, तो 47 इसका हो जाएगा आपको 4 नंबर, धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? 48 हो जाएगा 3 नंबर, संभावित संसाधन कहा जाता है, संभावित संसाधन। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, मुगल वास्तुशिल्प जो है मिश्रण है किसका? 49 का हो जाएगा आपको 4 नंबर, फारसी व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का। भारत की मानक देशांतर है, भारत की जो मानक देशांतर है 50 का हो जाएगा 3 नंबर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है, किया जाता है कहलाती है 51 का जो हो जाएगा आंसर 51 का 3 नंबर हो जाएगा, वाणिज्यिक खेती, वाणिज्यिक खेती। निम्न से कौन सी परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है 52 का जो हो जाएगा हमारा आंसर 3 नंबर, जीवाश्म ऊर्जा। 53 जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं। 53 का जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1 नंबर, औपनिवेशीकरण कहते हैं, औपनिवेशीकरण कहते हैं।
और 52 का मैं बता दिया हूँ, जीवाश्म ऊर्जा, ठीक है। 3 नंबर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि इसका 2 हो जाएगा कि गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। गर्म व ठंडी धाराओं का क्या है, तो मिलन है। एक निश्चित क्षेत्र में जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हुए कहलाते हैं। 55 का हो जाएगा, 55 का हो जाएगा हमारा 4 नंबर, निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है, दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है, 56 का हो जाएगा 4 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। 57 का हो जाएगा 4, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप है, 8 मान्य रूप है। निम्न से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है, अपर्दन स्थल रूप है। 58 का हो जाएगा 2 नंबर, छत्रक शिला। भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। इसका हो जाएगा 3 नंबर, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है कहाँ, तो 60 का जो हो जाएगा हमारा, 60 का 3 हो जाएगा, 60 का यहाँ भारत, 59 का 3 बता दिए हैं, 59 का 3, और 60 का जो हो जाएगा हमारा एशिया व अफ्रीका में, एशिया और अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है। 61 का हो जाएगा हमारा 61 का 1 हो जाएगा कि मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। 62, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर बल देता है, डैश पर बल देता है 62 का जो हो जाएगा हमारा 62 का। 62 का हो जाएगा हमारा 4 कि बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करना, बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करना। आगे है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण को विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन का विश्वसनीयता जो है, विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। 63 का हो जाएगा 3 नंबर, मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग, मानकीकृत परीक्षण का क्या करना चाहिए, तो प्रयोग करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान को बच्चे को डैश के साथ लेस करना चाहिए, डैश के साथ लेस करना चाहिए। 64 का हो जाएगा 1 नंबर, स्वतंत्र रूप में चिंतन करने की योग्यता, स्वतंत्र रूप में चिंतन करने की योग्यता। निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य पारस्परिक अधिगम की विशेषता, पारस्परिक अधिगम की आवश्यकता क्या है, तो विशेषता है। तो 65 का जो हो जाएगा हमारा आंसर 65 का हमारा हो जाएगा 3 नंबर कि सीखने का उदार दायित्व विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधित आयाम निम्नलिखित आयामों में किसे शामिल करते हैं, किसे शामिल करते हैं। समाज विज्ञान के नियामक या मानदंड जो है संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं। 66 का हो जाएगा 4 नंबर, समानता हो जाएगा। मौसमी उपकरण के द्वारा मौसम संबंधी सूचना एकत्र करना उदाहरण है। मौसमी उपकरण के द्वारा मौसमी संबंधी सूचना एकत्र करना जो उदाहरण है। 67 का हो जाएगा 3 नंबर, प्राथमिक आंकड़ों का। प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ PTA में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में जो हम क्या कर सकते हैं, 68 का जो हो जाएगा उन्हें अपने बच्चों द्वारा 4 हो जाएगा, उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे, 69 लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा में बातचीत करे, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करानी चाहिए, किसकी जो है उनके साथ साझेदारी करानी चाहिए। 69 का हो जाएगा ये 2 नंबर, इस प्रकरण के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता पूछ रहा है। 70 का 1 नंबर हो जाएगा कि इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके।
निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक सहायता सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्रों व आकारों को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? सबसे अधिक क्या है तो उपयुक्त है 61 का हो जाएगा 1 नंबर ग्लोब। क्या हो जाएगा? ग्लोब। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल है, आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल है तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? सबसे उपयुक्त पूछ रहा है 72 का जो हो जाएगा हमारा पहला ही हो जाएगा आंसर 1 नंबर। विद्यार्थियों से अपनी सांस्कृतिक और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? पुरापाषाण स्थल है कौन सा? 73 का हो जाएगा 1 नंबर भीमबेटका। डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण नहीं करते हैं। डैश के अलावा जो है निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण नहीं करते हैं। 74 का हो जाएगा 1 नंबर पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं का स्थानांतरित करना। निम्न से कौन से प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है 75 का जो हो जाएगा हमारा आंसर 3 कि इतिहास भूगोल राजनीतिक विज्ञान अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? तो इतिहास है, भूगोल है, उसका राजनीतिक विज्ञान, उसके बाद अर्थशास्त्र। निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए तो क्या है? सुझाव नहीं है। 76 का हो जाएगा 1 नंबर अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। सर्वव्यापी भाषा को जो समझा जा सकता है 77 का हो जाएगा 3 नंबर रूढ़ि चिन्हों द्वारा। रूढ़ि चिन्हों द्वारा। सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है? सूफी संतों के मकबरे जिन्हें कहा जाता है 2 नंबर दरगाह कहा जाता है। दरगाह। अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़े। अटलांटिक महासागर पूछ रहा है 79। 79 का जो हो जाएगा हमारा आंसर 1 नंबर होगा कि ए और सी सही है, यानी यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। ठीक है। और सी है कि व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। कौन? अटलांटिक महासागर। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? कलिंग जो कहाँ पे वर्तमान में? तो 80 का हो जाएगा हमारा 4 नंबर ये ओडिशा में। और ओडिशा में क्या है? तो कलिंग है। जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। अवश्य भ्रमण करना चाहिए। जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। 81 का हो जाएगा 3 नंबर प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर चमकता है? एक बार ऊपर सीधा चमकता है। 82 का हो जाएगा 1 नंबर कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण को संकेत को अधिभार दे सकते हैं? अधिभार दे सकते हैं। 83 का हो जाएगा आपको 1 नंबर कि दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना। दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना। सामाजिक विज्ञान के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? कौन सा तथ्य जो सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? 84 का हो जाएगा आपको 1 नंबर कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। सामाजिक विज्ञान में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांक 36 है। यह सुझाव देता है कि सामाजिक विज्ञान में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांक 36 है। यह सुझाव देता है कि 85 का हो जाएगा 4 नंबर 25 विद्यार्थी के अंक 36 के बराबर या ऊपर है। भूमि की एक संकरी पट्टी जो 2 बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है। यानी भूमि की जो एक संकरी पट्टी होती है जो 2 बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे 3 नंबर यानी भूसंधि कहलाती है। जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। जैवमंडल के विषय में पूछ रहा है 87 का। इसका हो जाएगा 1 भूमि जल वायु पौधे और पशु। भूमि जल वायु पशु पौधे और पशु। 87 का हो जाएगा 1 नंबर। निम्न से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? विविधता को जो बढ़ावा देता है उसके बारे में पूछ रहा है 88। 88 का हो जाएगा आंसर हमारा। 88 का हो जाएगा 3 नंबर। 88 का 3 नंबर होगा यानी अपनी मातृभाषा में बोलना। सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से
भी लिखा जा सकता है। 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? तो 89 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1 नंबर AD 2012। सामाजिक विज्ञान में सर्पिल पाठ्य चर्चा का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? सर्पिल पाठ्य चर्चा का लाभ पूछ रहा है, इसका हो जाएगा 3। गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। भाग 3 है भाषावान हिंदी। 91 से लेकर 96 तक में क्या है कि निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक बार पढ़ लेते हैं स्पीड से कि मेघ आए बड़े ठन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बायार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बड़े ठन ठन के संवर के, पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े ठन ठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सूधी लिन्नी, बोली अकू ताई लता ऊट को किवाड़ की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सबर के, छिति जटारी गहराई दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर झरझर मिलन के अश्रु ठर के, मेघ आए बड़े ठन ठन के सबर के। उसके बाद जो दिया गया है कि 91 के मेघ आए बड़े ठन ठन के सबर के पंक्ति का भाव किस में है? भाव पूछ रहा है 91 का, इसका 3 हो जाएगा। बादल सज धज कर आए हैं, बादल सज धज कर आए हैं। मेघों के आने से लगता है, मेघों के आने से क्या लगता है? तो मानो गांव में शहर में मेहमान आए हो। बरस बाद सुधी लिन्नी, इस पंक्ति के भाव किस है? बरस बाद सुधी लिन्नी, इसका जो हो जाएगा आपको 1 नंबर। बादल 1 बरस के बाद आए हैं, 1 बरस के बाद आए हैं। पूरी कविता में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछ रहा है। 94 का 3 हो जाएगा। मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण अलंकार। 95। बूढ़े पीपल ने किस प्रकार मेघों को स्वागत किया? बूढ़े पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया? 95 को हो जाएगा 4 नंबर। आगे बढ़कर। पाहुन शब्द का क्या अर्थ है? पाहुन शब्द का अर्थ हो जाएगा आपको मेहमान। 3 नंबर। निर्देश 97 से 105 दिया गया। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर गद्यांश है कि गीजू भाई न केवल बच्चों के क्षमताओं बौद्धिकता में विश्वास व्यक्त करते हैं, अपितु वे अब उनकी सृजनात्मकता में भी अगाध आस्था रखते हैं। उनके अनुसार कुछ हत्याएं पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आती है। इनमें कानून सेवताओं को अपराध जैसी कोई चीज नजर नहीं आती है। कानूनवेताओं की न्याय नीति संबंधी मर्यादाएं सिर्फ पीनल कोड से बंधी होती है। शिक्षा शास्त्रियों के पास राज्य रूढ़ी अथवा धर्म के कोई सत्ता नहीं है। इसलिए जीवन के प्रति जो अपराध होते हैं उनके लिए ना कोई पीनल कोड है, ना कोई उन्हें निंदनीय मानता है, ना कोई धार्मिक भय है। जीवन के प्रति होने वाला एक ऐसा ही अपराध है बालक की सृजन शक्ति ही हत्या। ईश्वर ने मनुष्य का सृजन किया और उसे भी अपनी सृजन शक्ति का प्रदान की तथा ईश्वर की शक्ति मनुष्य के सृजन के अनंत शक्ति के समान ही अनगिनत है। साहित्य एक सृजन है, चित्रकला दूसरा सृजन है, संगीत तीसरा सृजन है और स्थापत्य चौथा सृजन है। इस तरह गिनने बैठे जाए तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई अनेकानेक कृतियों को गिनाया जा सकता है। जब शिक्षा या अभिभावक यह तय करते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वस्तुतः यह निर्णय में भी वे बालक की सृजन शक्ति को दमन कर देते हैं। गीजू भाई किसमें विश्वास नहीं है? गीजू भाई का जो है किसमें विश्वास नहीं है? 97 का हो जाएगा 2। उनके भविष्य का निर्माण शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा तय करने में। कौन सा अपराध पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आता है? पीनल कोड का है। 98 का हो जाएगा हमारा 1। बालक की सृजन शक्ति। बच्चे क्या करें और क्या ना करें जब शिक्षक और अभिभावक यह तय करते हैं तब की बात पूछा जा रहा है। 99 का हो जाएगा 4 नंबर कि बच्चे में सृजन शक्ति का दमन होता है। सृजन शक्ति का क्या होता है? दमन होता है। निम्नलिखित में से सृजन के अंतर्गत नहीं आता है। सृजन के अंतर्गत जो है नहीं आता है। 100 का हो जाएगा हमारा प्रश्नों के उत्तर रटना। ये सृजन के क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन किसी विषय पर अपने विचार लिखना, कहानी लेखन, मिट्टी से खिलौने बनाना, ये सब आते हैं। 50 क्वेश्चन और बचे हुए। साहित्य शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बनेगा? 101 का हो जाएगा हमारा साहित्यिक बनेगा। 3 नंबर हो जाएगा। बौद्धिक ऐतिहासिक शब्द के मूल तथा प्रत्यय हैं। 102 का हो जाएगा हमारा
4 नंबर। बुद्धि यानी मूल शब्द प्लस इक प्रत्यय, इतिहास मूल शब्द यानी इक प्रत्यय। 102 का 4। 103 देखते हैं। न्याय नीति में डैश समास है। न्याय नीति में जो समास का पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा द्वंद्व समास। ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। 104 का हो जाएगा हमारा 4 नंबर। ब्रह्मा जो है नहीं है, लेकिन जगदीश परमात्मा और परमेश्वर हैं। समान का विलोम शब्द है। समान का विलोम शब्द पूछ रहा है। 105 का हो जाएगा 4 असमान। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। भाषा डैश यानी भाषा जो है डैश है। 106 का हो जाएगा 3 नंबर। भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि इसका हो जाएगा हमारा 4। बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह जो है सुलेखा जब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह जो है 108 का हो जाएगा 4। बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। भाषा अर्जित करने के लिए क्या दे रही है? परिवेश दे रही है, यानी माहौल पैदा कर रही है ताकि बच्चे सीखे भाषा को। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेता है, वह कभी विद्यालय नहीं जाते हैं। यह जो उदाहरण है 109 का हो जाएगा हमारा 1 नंबर भाषा अर्जन का उदाहरण है। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य जो है 110 का हो जाएगा 4। बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना। बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। सरस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य। सरस्वर पठन का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा इसका हो जाएगा 2। बच्चों की पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना। भाषा शिक्षण में कौन से बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? सबसे कम महत्वपूर्ण की बात किया जा रहा है। 112 का हो जाएगा 4। परीक्षाएं सबसे कम महत्वपूर्ण है। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। 113 का हो जाएगा हमारा 113 का हो जाएगा 1 नंबर। बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। और 112 का मैं बता दिया हूँ आपको 4 नंबर। भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो परीक्षाएं। और 113 हो गया। 114 भाषा के आधारभूत कौशल है। भाषा के आधारभूत कौशल जो है 114 का हो जाएगा 1 नंबर। क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। क्रमबद्ध रूप से क्या होता है? तो चलते हैं। 115 शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। 115 का हो जाएगा हमारा 1 नंबर। बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप से प्रस्तुत करते हैं। बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए क्या करते हैं? तो आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर की पूछ रहा है। 116 का हो जाएगा हमारा 4 नंबर। भाषिक परिवेश की उपलब्धता। भाषिक परिवेश की उपलब्धता। भाषा की पाठ्य पुस्तक में डैश से संबंधित पाठ होने चाहिए। डैश से संबंधित पाठ होने चाहिए भाषा की पाठ्य पुस्तक में। 117 ये 2 हो जाएगा साहित्य से संबंधित पाठ होना चाहिए। आकलन क्या? 118 का हो जाएगा हमारा 3 नंबर। 118 का हो जाएगा 3 नंबर। आकलन भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अभिन्न अंग है। आकलन जो है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या है? तो अभिन्न अंग है। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम जो तरीका है 119 का हो जाएगा 4 नंबर। अनुभव बांटने व बातचीत। स्वाभाविक अभिव्यक्ति क्या कहते हैं? कल्पनाशीलता कौशल और सोच को विकसित करना। स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता कौशल और सोच को विकसित करना जो है 120 का हो जाएगा हमारा 4 नंबर। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। ठीक है। 119 का बताए थे। 119 का हो जाएगा 4। 120 का हो जाएगा 4। अब आते हैं आगे भाग 4 लैंग्वेज 2 डायरेक्शन 121 से लेकर 135। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द NCERT 2005 at the initial stage of the language learning may be one of the language for learning activities that create the child's अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। 121 का जो हो जाएगा हमारा आंसर 121 का वो हो जाएगा 2 यानी इंग्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। 122 से देखते हैं। 122 कहता है कि क्राइटेरिया ऑफ असाइनमेंट इज एन। क्राइटेरिया यानी असाइनमेंट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? 122 का जो हमारा आंसर हो जाएगा 1 नंबर होगा। क्या होगा?
1 नंबर। यानी जनरल इंप्रेशन ऑफ ए स्टूडेंट एबिलिटी, यानी जनरल सामान्य इंप्रेशन होगा किसी के स्टूडेंट की एबिलिटी यानी क्षमता। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल ए डेंजलिस modifier used in the sentence by some students indicate how will you access them। Student 1 क्या कह रहा है कि having the arrived late for practice a written exclusive was needed, यानी having arrived। Student 2 कह रहा है कि without knowing his name it was difficult to introduction him, यानी अगर हम स्टूडेंट 2 कहता है कि अगर बिना नाम जाने जो है ना किसी का इंट्रोडक्शन जानना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। स्टूडेंट 3 कहता है कि द एक्सपेरिमेंट वाज ए फेलियर नॉट हैविंग स्टडीज द लैब मैनुअल केयरफुली। द एक्सपेरिमेंट वाज फेलियर नॉट हैविंग द स्टडीड द लैब मैनुअल केयरफुली, यानी अगर जो है अगर लैब के मैनुअल को अगर अच्छे से हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या या क्या होगा कि एक्सपेरिमेंट हमारा ज़्यादा जो है फेलियर ही होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 123 का। 123 का हमारा हो जाएगा 123 का हो जाएगा 1 नंबर। एक हो जाएगा कि स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट फिर 3, यानी इसका 1 नंबर हो जाएगा। 124 क्वेश्चन देखते हैं कि while reading signification is 124 का हो जाएगा हमारा 3 नंबर कि arriving at the meaning of an unfailure, arriving at the meaning of an unfamiliar 125। 125 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द अप्रोप्रिएट इंटेंशन ही हैज़ पास्ड विद द डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश हाउएवर, यानी क्या कह रहा है कि वो जो है अंग्रेजी में मतलब डिस्टिंक्शन के साथ उत्तीर्ण हुआ है। तो 125 का जो हमारा आंसर हो जाएगा 125 का हो जाएगा हमारा 2 नंबर, यानी राइजिंग फॉलिंग, यानी क्या करता है यानी गिरते उठते जो किसी भी डिस्टिंक्शन से पास हो गया, राइजिंग फॉलिंग। यानी 125 का आंसर हो जाएगा आपको 125 का जो हो जाएगा 2 नंबर, फॉलिंग राइजिंग होगा। फॉलिंग राइजिंग यानी गिरते उठते, ठीक है, गिरते उठते इसका मतलब होता है। फॉलिंग राइजिंग मतलब गिरते उठते, किसी भी तरह डिस्टिंक्शन से किसी भी तरह मेहनत किया और डिस्टिंक्शन से पास हो गया। While reading for comprehension, we understand that the following pairs are example of homograph। 126 क्या कहता है कि समझ के लिए पढ़ते समय हम समझते हैं कि निम्नलिखित जो होमोग्राफ के लिए उदाहरण है। 126 का जो आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर, यानी लीड द मेटल लीड गिव डायरेक्शनल, लीड मेटल लीड गिव डायरेक्शनल। 126 का हो जाएगा कि सीमा धातु शीशा दिशा बताए, यानी शीशा जो है वो शीशा करता है, लेड यानी शीशा, मेटल धातु और लेड धातु ये सब जो डायरेक्शन बताता है। 27 वाइल राइटिंग ए टेलीग्राम ए नेसेसरी फीचर टू अप्लाइड इज 127 क्या कहता है कि टेलीग्राम लिखते समय जो है एक आवश्यक मतलब विशेषता क्या होना चाहिए, क्या लागू होना चाहिए, एक विश्लेषण क्या लागू होना चाहिए। 127 का हो जाएगा हमारा 1 नंबर, क्या कहते हैं ब्रेविटी। 127 का हो जाएगा 1 नंबर, यानी ब्रेविटी हो गया कि संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त। 128 द वैल्यू ऑफ ए वर्ड इन ए टेस्ट मीन्स द 128 का जो हो जाएगा हमारा 128 हो जाएगा 2 नंबर कि सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड इन ए पार्टिकुलर कॉन्टेस्ट, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या कहता है कि 128 कि पाठ में किसी शब्द का मूल का अर्थ है, यानी कोई पाठ में कोई मूल शब्द दिया उसका अर्थ क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 2 नंबर हो जाएगा, यानी आपको हो जाएगा कि विशेष संदर्भ में शब्द का महत्व होता है। पार्टिकुलर कॉन्टेस्ट में अगर कोई जैसे कि अंडर कटोटेड कोमा हम देता है तो उसका विशेष अर्थ होता है इन्वर्टेड कोमा में। इफेक्टिव फैक्टर इन मोटिवेशन आर लिंक टू स्टूडेंट, इफेक्टिव फैक्टर जो क्या होना चाहिए मोटिवेशन आर लिंक टू स्टूडेंट। 129 यानी 129 क्या कहता है कि प्रेरणा में प्रभावी कारक छात्रों से कैसे जुड़ते हैं। 129 का जो हो जाएगा हमारा आंसर 129 का हो जाएगा आपको 4 नंबर कि ऑन प्रिपरेशन ऑफ देयर एबिलिटी, मतलब अपने क्षमता के बारे में अपनी धारणाएं को समझना। What is the taught is not what is the learned because, what is the learned because। 130 का जो हो जाएगा हमारा 3 नंबर कि स्टूडेंट्स पोजेस द डिफिकल्ट एबिलिटीज पर्सनैलिटीज एंड कम फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ द बैकग्राउंड, ठीक है। 130 का जो हो जाएगा
3 नंबर, यानी छात्रों में अलग अलग योग्यताएं और व्यक्तित्व मतलब होते हैं और वे विभिन्न पृष्ठभूमियों से भी आते हैं, यानी विभिन्न विभिन्न पर्सनालिटीज़ के होते हैं वे। विच इज़ नॉट ए टीचर सेंट्रल इंस्ट्रक्शन, यानी कौन सी जो है शिक्षक केंद्रित निर्देश नहीं देता, यानी नहीं है। 131 का हो जाएगा हमारा शिक्षक का निर्देश इसमें नहीं है। 3 नंबर इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, ये नहीं है लेकिन मॉडलिंग है, लेक्चरल है और डेमोन्स्ट्रेशन है। इन ए लिसनिंग स्पीकिंग असाइनमेंट एक्टिविटीज इंडिकेट हाउ यू विल यू एक्सेस द फॉलोइंग एक्सचेंज। टीचर, हैव यू वॉच्ड एन इंग्लिश फिल्म लेटली, यानी क्या आपने कभी मतलब इंग्लिश में कभी देखा है। टेल योर फ्रेंड अबाउट इट, यानी उसके बारे में जो बताना है। स्टूडेंट 1 कहता है ऑफ कोर्स एक्सपेशली एनी मेंशन। और स्टूडेंट 2 कहता है कि मी टू, मैं भी, आई लाइक देम ए लॉट, मतलब मुझे भी बहुत सारे पसंद है, मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। तो 132 जो है इसका हो जाएगा आपको 132 का जो ऑप्शन हमारा होगा ये होगा 1 नंबर। स्टूडेंट 1 इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, यानी एक छात्र पहला गलत बोल रहा है, और 2 है कि इनकरेक्ट रिकंसन, यानी छात्र 2 जो है वो भी गलत उत्तर दे रहा है। मी टू, आई लाइक देम ए लॉट, तो इसका हो जाएगा 132 का 1। क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए थ्योरी ऑफ वेयर स्टूडेंट 133 का हो जाएगा हमारा 1 नंबर कि फ्रॉम देयर ऑन ऑर्डर स्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ देयर द वर्ल्ड थ्रू द एक्सपेंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग दोज एक्सपीरियंस। 133 का बोल रहा है कि रचनात्मक एक सिद्धांत है जहाँ जो है 1 नंबर होगा कि मतलब ऐसी चीज़ों का अनुभव करने और उन्हें अनुभवों पर चिंतन करने के माध्यम से क्या करना, दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान को बढ़ाना या निर्माण करना। इसका हो जाएगा 132 133 सॉरी 134 होगा 134 कि आइकॉनिक मूड ऑफ लर्निंग इज ए बेस्ड ऑन सिस्टम इज यूजिंग, यानी आइकॉनिक मूड यानी हमारा देखने का जो एक नज़रिया होता है वो एक स्पेशल होता है, वो किस सिस्टम पे मतलब आधारित होता है या उसका हम किस सिस्टम का यूज़ करते हैं। 134 हो जाएगा 4 इमेजेस एंड डायग्राम, इमेजेस और डायग्राम का यूज़ करते हैं इसमें, चित्र और डायग्राम का। लैंग्वेज एक्विजाइसन लैंग्वेज एक्विजाइसन क्या है, तो 135 का जो हो जाएगा हमारा 1 नंबर कि रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी वो रेफर करता है सीखने की पद्धति को ए नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज, यानी नेटिव यानी मातृभाषा या और सेकेंड लैंग्वेज को, क्योंकि ऑफ द इनिशिएट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि मानव की जो क्षमता होती है ब्रेन की सीखने की वो थोड़ा इनिशिएट हो जाता है कि बढ़ सके, वो बढ़ सके, क्योंकि भाषा की विविधता को जानेंगे समझेंगे तो हमारी मानसिक जो है वो कैपेसिटी बढ़ेगी, सीखने का अधिगम क्षमता बढ़ेगी। रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, ये दिया गया पैराग्राफ, इसको आप एक बार रिकॉल कर सकते हैं वीडियो रोक करके, क्लास को रोक करके मतलब पढ़ सकते हैं, इसका आंसर दिया गया है, ठीक है, ये पैराग्राफ दिया गया है 136, ठीक है। 136 देखते हैं कि अनसीजनेबल वाइंड्स रेफर टू द, यानी बिना मौसम के जो मतलब अनसीजनल वाइंड्स होते हैं, बिना मौसम की हवा, जाने की क्या होता है कभी कभी बिना मौसम की बरसात हो जाती है, ये सब अनसीजनल वाइंड जो है किसको रेफर करती है। इसका हो जाएगा 136 का 1 नंबर कि नॉट द टाइम ऑफ द ईयर फॉर सच वाइंडली कंडीशन, यानी वो जो अपने ईयर पे डिपेंड नहीं करती है, सच वाइंडली कंडीशन और हवा के कंडीशन पे भी। हियर द ब्लैंकेट चिल सिग्निफाइज डेट बी वेदर वाश 137 का हो जाएगा हमारा 2 नंबर क्लाउडेड एंड वाइंडली 138 है कि आई टू वाज लाइटर सजेस्टेड द नरेटर 138 कह रहा है कि डैश में भी हल्का था, कथावाचक सुझाव, यानी ये जो लाइन बोल रहा है वो क्या सुझाव देता है कि मैं भी हल्का था। ये ऑप्शन 138 का हो जाएगा हमारा 1 नंबर कि इट इज़ फैट एंड क्लस्मी, यानी मोटा और अनारी है। ये क्या मोटा और क्या है, तो थोड़ा सा अनारी है, यानी यूजलेस है। केयरलेसली लिटरेटेड मी डाउन इम्प्लाइज डेट सब्जेक्ट 139 का जो हो जाएगा हमारा 2 नंबर कि वाज थ्रोन हाई एंड फार आफ्टर द वैक्सिकल हिट हिम, क्या कह रहा है कि लापरवाही से मुझे मतलब कुड़ा दिया गया, मतलब लापरवाही से जब मुझे जो मतलब परेशानी हुआ है यानी कुड़ा दिया गया। इसका तात्पर्य क्या है,
इसका 2 हो जाएगा, यानी समाज द्वारा उदासीनता से व्यवहार किया गया, समाज द्वारा जो उदासीनता से व्यवहार किया गया, लापरवाही कारण। 140 एन एंगल ऑन दी कंसरेक्ट सरफेस रेफर्स टू। 140 का हो जाएगा 4 नंबर की ए गुड समर्टिन अमॉन्ग द पेडेस्ट्रियंस, यानी 140 का क्या कह रहा है कि आसमान छूने वाले किले मतलब कैसे होते हैं, क्या होता है। तो 4 नंबर है कि गुड समर्टिन अमॉन्ग द पेडेस्ट्रियंस, यानी सड़क पर निवासियों के लिए बड़ी इमारतें हैं, सड़क पे जो निवास करते हैं उसके लिए क्या है, एक बड़ी इमारत है। 140 का देखना था, मैं 141 का आंसर बता दिया। 140 का देखना था। 140 से देखते हैं फिर से कि एन एंगल्स ऑन द कॉन्क्रीट सरफेस रेफर्स टू। एन एंगल्स ऑन द कॉन्क्रीट सरफेस रेफर्स टू, यानी किसको रेफर्स करता है, यानी कंक्रीट की सतह जो है वो एक क्या करती है, एंजल है, सॉरी एंजल मतलब क्या होता है कि देवदूत, उसको देवदूत को रेफर करता है। तो 140 का जो हो जाएगा हमारा आंसर 140 का, ये आपको 4 नंबर होगा कि ए गुड समर्टन अमॉन्ग द पेडिस्ट्रेशन, यानी क्या होता है कि पैदल चलने वाले के बीच एक अच्छी सामरी, यानी सामंजस्य हो जाती है। हेयर द स्काई ग्रिपिंग फ्रस्टनेस आर, हेयर द स्काई ग्रिपिंग फ्रस्टनेस आर। तो 141 का हो जाएगा हमारा, 141 का हो जाएगा 3 नंबर कि टेल बिल्डिंग फॉर द कॉमर्शियल यूजेस, यानी क्या कहता है कि वाणिज्य उपयोग के लिए ऊंची क्या कहते हैं बिल्डिंग का उपयोग करना, यानी इमारतों का यूज़ करना। ये भी इसका यूजेज बताना, यानी सॉरी इसका जो है इसको पढ़ के आंसर देना है। तो इसका जो देख लीजिए पैराग्राफ, रोक के पढ़ सकते हैं। इसका आंसर मैं बताता हूँ डायरेक्ट कि द पेसेज कैन बी कॉल्ड, यानी पेसेज जो है क्या कह रहा है, कॉल्ड कह रहा है 142, यानी क्या कह रहा है 142 हो जाएगा 3। डिस्क्रिप्टिव है, ये क्या है डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव यानी होता है वर्णनात्मक है, ये वर्णनात्मक प्रकार है। एंड इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर टू हेयर इज वन एबिलिटी टू, ये वन एबिलिटी टू, यानी यह संदर्भित एक जन्मजात चरित्र है, यानी जन्मजात चरित्र के बारे में पूछ रहा है। तो 143 का हो जाएगा हमारा, 143 का 4 नंबर। गिव ए कैलकुलेटेड इमोशनल रिस्पॉन्स एट ऑल टाइम, रिस्पॉन्स एट ऑल टाइम, यानी हर समय एक परिकल्पित यानी परिकल्पना से पूर्ण क्या आता है प्रतिक्रिया देना। हेयर इमोशनल सपोर्ट सजेस्टेड, इमोशनल सपोर्ट जो है सजेस्टेड यानी सुझाव देता है। 144 का हो जाएगा यानी 4। सिंपैथी यानी सिंपैथी देता है, सहानुभूति। वर्किंग ऑन योर इमोशनल लिटरेसी मीन्स टू, वर्किंग ऑन योर इमोशनल लिटरेसी मीन्स टू। 145 हो जाएगा 3 नंबर कि इम्प्रूव वंस एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन स्किल, यानी इसके माध्यम से जब इम्प्रूव कर सकते हैं अपने एटीट्यूड और कम्युनिकेशन स्किल को, संज्ञानात्मक शक्ति को। 146 आई मैसेज आर यूजुअली अबाउट, आई मैसेज आर यूजुअली अबाउट, यानी हमेशा से। 146 का हो जाएगा आपको 4 नंबर। एक्सपेंसिव योर व्यू फ्रीली, एक्सपेंसिव व्यू फ्रीली, यानी दूसरों की व्यवस्था का यानी उसके गपशप को एंजॉय करना, इसका 4 हो जाएगा। 147 है कि यू मैसेजेस आर यूजुअली अबाउट, योर मैसेज आर यूजुअली अबाउट। 147 का 147 है कि आपके संदेश आमतौर पर इस बारे में होते हैं, मतलब किस बारे में होते हैं। 147 हो जाएगा 3 नंबर कि ब्लेमिंग अदर्स, यानी ब्लेमिंग अदर यानी दूसरों को दोष देने के लिए हमारे मैसेज ऐसे इसी प्रकार के होते हैं अधिकतर। द एंटोनिम फॉर द पेसेज फॉर द वर्ड जनरल इज, एंटोनिम पूछ रहा है जनरल का। 148 का हो जाएगा हमारा, 148 हो जाएगा 4 नंबर। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। इन द कॉन्टेक्स्ट डिफेंसिव मीन्स पूछ रहा है, यानी डिफेंसिव मीन्स क्या होता है, तो डिफेंसिव का हिंदी क्या होता है रक्षात्मक। 149 का हो जाएगा आपको, 149 हो जाएगा 4, 149 हो जाएगा 4। एक्सप्रेसिव एंगर यानी क्रोध प्रकट करना। आगे 150 यानी लास्ट क्वेश्चन। ए वर्ड दैट मीन्स ऑफ नेचर
ना। नेचर का मतलब क्या होता है, 150 का हो जाएगा आपको 4 नंबर। टाइपिकली हो जाएगा 150 का 4 नंबर, टाइपिकली हो जाएगा नेचर का मतलब। तो सेट नंबर 3 जो है ये ख़त्म होता है आज। सेट नंबर 3 जो है, सेट नंबर 3 जो है ये ख़त्म होता है। सेट 4 से लेकर 34 तक बची हुई है। जुड़ रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि अगर आप अभी से कुछ ना कुछ पढ़ते रहिएगा तो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि एग्ज़ाम जब आ जाता है ना तो पढ़ाई वैसे भी नहीं हो पाती है। थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ के रहिएगा तो उस समय मतलब कुछ हम तो कहेंगे कि आराम से मैराथन भी अगर कर लीजिएगा किसी भी मैम का या सर का, 8 घंटे 5 घंटे 4 घंटे ऐसे कि मैराथन बहुत सारे अवेलेबल है, तो आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाएगा। और एग्ज़ाम निकलने के बाद थोड़ा सा माइंड ही मोटिवेट हो जाता है कि चलो सीटेट क्लियर है, तो अब नेक्स्ट बीपीएससी की तैयारी में लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद। और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसे लगे, और थोड़ी सी कुछ कमी लगे तो ज़रूर हमें बताइएगा। उस कमी को मैं दूर करने का हर संभव प्रयास करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।